हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। ठीक है, आई एम बैक इन दिल्ली। और यहाँ पे इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिप की सैलरीज के बारे में, या वो पैसा जो आपको शिप के अंदर मिलता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या इस टॉपिक को पूरा नहीं समझेंगे, इवन आप शिप में भी चले जाइए, आप लोग वहां से पैसा नहीं बचा पाओगे या सही से नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। ठीक है, जब भी आप लोग शिप में जॉब करने जाते हो तो आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बनता है। कहने का मतलब है आपके नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए लोग बनते हैं। और ये एक तरीके का शिप में ट्रैप भी होता है कि जब भी कोई न्यू ज्वाइनर जाता है, ठीक है, तो लोगों की ये आदत होती है कि वो आपसे पैसे लें। आप लोग नए होते हो तो आपको लगता है यार चलो दे देगा, क्योंकि जो भी सैलरीज आप यहाँ पे इंडिया में कमा रहे होते हैं या किसी कमा रहे होते हैं में वो 3-4 गुना हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं चलो जी कुछ अमाउंट अगर मैं उनको दे भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको यहाँ देने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि शिप की जॉब कभी भी आप नहीं बोल सकते कि आपकी कब तक रहेगी। हो सकता है जिसको भी आप पैसे देंगे उसकी जॉब दूसरे दिन ही चले जाए। अगर उसकी जॉब दूसरे दिन ही चली जाएगी, ठीक है, तो आपको वो पैसे कहाँ से देगा। तो ऐसा ही होता है। और कई बार एक तरीके से लोगों की ये आदत भी हो जाती है कि जो भी नए ज्वाइनर्स आते हैं लोग उनसे पैसा लेते हैं, अपने घरों में भेजते हैं, और जो जो नया बंदा होता है वो सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है कब उसके पैसे मिले। लोग वापस भी देते हैं, बट एक तरीके का ये ट्रैप होता है जिससे कि आपको बचना है। नहीं तो आप ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी कुछ भी पैसा वहां पे सेव नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, अब वापस से हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी है, जो ये टिप है मेरी पैसा किस तरीके से आपको बचाना है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले सैलरीज कैसे मिलती है। ठीक है, सैलरीज मिलने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपके बैंक में जाएगी, अगर आपने ऑलरेडी जो कंपनी उनको लिख के दे रखा है कि इस पर्टिकुलर बैंक में मेरे पैसे डाल दो, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से देनी पड़ती है। दूसरा, या आपके वहां पे आपको एक कार्ड मिलता है या एक तरीके का आपका अकाउंट वहीं पे बन जाता है। ठीक है, जिसमें कि आपके जो मंथली जो आपकी सैलरीज वहां पे चली जाती है। आप चाहे तो बाद में उसको एटीएम के थ्रू, आजकल शिप के अंदर भी एटीएम होते हैं, वहां से आप निकाल सकते हो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे कि क्या ओवर टाइम मिलता है। अगर हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जैसे इंडिया में हम लोग काम करते हैं, मैं एक सेक्शन में काम कर रहा हूँ, मेरे सेक्शन का काम खत्म हो गया, तो क्या मैं दूसरे सेक्शन में जाके काम करूँ तो मुझे ओवर टाइम मिल जाएगा। इंडिया में तो मिल जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे। बट शिप में ऐसा नहीं होता। हमारे मन में क्वेश्चन होता है मैं अपने डिपार्टमेंट का काम खत्म कर लूंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो क्या मुझे ओवर टाइम मिलेगा। जी नहीं, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये रूल होता है। और शिप में रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए। आपका ड्यूटी शेड्यूल इस तरीके से सेट किया जाता है कि आप अपना ही काम कर पाओगे। बट किसी किसी सिनेरियो में, जैसे कि हमारा रेयर चांसेस में होता है, जैसे कि हमारा ड्राई डॉक होता है। ड्राई डॉक का मतलब होता है कि जब शिप को रेडी किया जाता है सेल करने से पहले स्टार्टिंग में, तो उस समय जो हमारे शिप होते हैं उनके अंदर पानी नहीं होता है, बिजली नहीं होती, बहुत एकदम डिफिकल्ट कंडीशन होती है और लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मतलब कि मैन पावर कम होती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो उस सिनेरियो में ओवर टाइम दिया जाता है। इवन उस सिनेरियो में मुझे भी ओवर टाइम मिला था। बाकी कोई और सिनेरियो में आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे कि किस डेट को यहाँ पे हमारी सैलरी मिलती है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 7 से 10 के बीच में हमको सैलरी मिल जाती है, कहीं कहीं में इससे भी ऊपर जाती है, बट ऑनर्स को समझना चाहिए, गलत बात है। 7 से 10 के बीच में आपको सैलरी पे करनी चाहिए। बट शिप के अंदर आपके पास 31 के बाद 1 तारीख को कभी भी आपकी सैलरी आ जाती है, या बीच में अगर कोई हॉलीडे वॉलीडे होता है, क्योंकि शिप में तो कोई हॉलीडे होता नहीं है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं कि भाई मैं इतने घंटे इतनी ड्यूटी करूंगा, ठीक है, तो वहाँ सैलरीज आपके टाइम पे मिल जाती है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको सैलरीज मिलने में। अब मैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, क्या पब्लिक हॉलीडेज के दिन हमें यहाँ छुट्टियां मिलती हैं। तो पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या होता है। जिस भी कंपनी के लिए आप काम करें, चाहे आप यूरोपियन कंपनी काम कर रहे हैं, यूएस की, सिंगापुर की, अलग अलग कंपनीज होती है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी लिख दिया जाता है, ठीक है, कितने घंटे आपको काम करना है। अगर पब्लिक हॉलीडे होगा तो कितना आप उसको पैसा मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है, इसको आप ओवर टाइम या डबल पे भी बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी वहां पे मेंशन होता है। तो जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम करने जाएंगे तो आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसको आपको जरूर देख लेना है, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के रखे यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारी सैलरीज है उनको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे मेरे जो अकाउंट में पैसा आ गया, मैंने कुछ एटीएम से निकाल दिया, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि भाई शिप में जॉब करने का मतलब है कि आपको शिप के अंदर ही रहना, आप कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। वहां पे लाइफ ज्यादा रंगीन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, आपका ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं वहां पे।
अपने पैसे खर्च करने के लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए। आप चाहे तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है, ठीक है ना? शॉप्स में आप अपने लिए टी-शर्ट खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, वॉचेस खरीद सकते हैं, महँगी-महँगी वॉचेस वो खरीद सकते हैं, जो आपकी रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ें होगी, जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें अब वहाँ पे जो बार होती है, क्रू शॉप और क्रू बार वहाँ पे अवेलेबल होती है। इवन आप वहाँ पे जाके पार्टीज़ कर सकते हैं, आपकी जो भी बियर का बिल, दारू का बिल जो भी होता है, आप अपने कार्ड से पे कर सकते हैं। इसके अलावा इन पैसों को निकाल के, ठीक है, अगर आप बाहर जाएँगे तो एटीएम आपका यूज़ नहीं होगा। आप पैसे निकाल के कैश लेके जो भी आपका पोर्ट आ रहा है वहाँ पे जाके आराम से घूम फिर के जितने ही पैसे आपके पास सारे आप लोग खत्म कर सकते हैं। ऐसा अधिकतर होता है, ठीक है? तो आपको एक लिमिट रखनी होती है कि भाई मुझे कितना यूज़ करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर यहाँ पे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, ठीक है? अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, ठीक है? अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कि भाई मैं इतने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर मैं बीमार बीच में पड़ जाता हूँ तो उसका क्या होगा? अब यहाँ पे कोई छोटी-मोटी बीमारी है, मान लीजिए आप 1-2 घंटे के लिए बीमार हो गए, ठीक है? तो कोई ऐसी पे नहीं कटेगी, आप 1 दिन के लिए बीमार हो गए, कोई आपकी ऐसी पे नहीं काटेगा। क्योंकि शिप के अंदर बहुत ही रेयर चांसेस में छुट्टी दी जाती है। क्योंकि शिप के अंदर जो भी हमारी एक हिरार्की होती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है कि भाई इतनी जगह पे इतने ही लोग काम करेंगे। वहाँ पे कभी भी बहुत एक्स्ट्रा बंदे नहीं होते, ठीक है? मिनिमम होते हैं, मिनिमम से कम ही होंगे बट एक्स्ट्रा नहीं होंगे। तो डॉक्टर्स आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आप जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ और डॉक्टर को लगता है कि भाई ये बहाना बना रहा है, जैसे हम लोग इंडिया में बहाना बनाते हैं जानबूझ के हम लोग बीमार है, ये है, वो है, तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। अगर आपको बहुत ऐसी कोई रेयर बीमारी हो गई कि आपको शिप से बाहर ले जाना पड़ा, ठीक है? आपका पैर टूट गया, किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो मेडिकल लीव होगी वो आपको दी जाएगी और उसके हिसाब से जो पैसा बनता होगा, वो आपको मिलेगा। बट मिलेगा ज़रूर। इवन यहाँ पे अगर शिप के अंदर रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना? और उसमें आपकी गलती नहीं है, तो आपको कंप्लीटली मेडिकल का खर्चा वहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक भारी चीज़ उठा रहे हैं, है ना? और आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी है और आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो इस सिनेरियो में आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गलती है। कंपनी आपको वहाँ पे जो सेफ्टी शूज़ देती है, सेफ्टी बेल्ट देती है, एप्रन्स देती है, हर तरीके की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपकी गलती है और आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस सिनेरियो में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सब जो छोटी-छोटी चीज़ों का आपको शिप के अंदर जो रूल रेगुलेशन होता है, उनका बहुत ही सावधानी से आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने, ठीक है ना? अगर मैं इंडिया में पैसे मुझे भेजने हैं, तो मैं किस तरीके से भेजूँगा? तो इंडिया में पैसे भेजने के 2 तरीके हैं। या तो जिस समय आप आते हो, कंपनी को ऑलरेडी आप लिख के दे देते हो, कंपनी के द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपका नाम होता है, ठीक है ना? आपका जो भी बैंक अकाउंट आपने इंडिया के अंदर है, उसके प्रॉपर जो कोड्स होते हैं, ठीक है ना? वो सारे के सारे होते हैं। पूरी बैंक की डिटेल आप लोग बोलते हैं। इवन जो ब्रांच मैनेजर के द्वारा आप एक लेटर लिखवा के जा सकते हैं कि भई ये बंदे का हमारे बैंक के अंदर अकाउंट है और उसको आप वहाँ पे जो क्रू पर्सन होते हैं, उनको आप देते हो और उस सारी डील के थ्रू आपका पैसा आपकी दिल्ली के या इंडिया के अकाउंट में आता है। मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे दिल्ली आता है, आपके इंडिया के अकाउंट में आता है। अब यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितनी परसेंटेज आपको भेजनी है। आप चाहते हो कि भई मैं 50% भेजूँ, 60% भेजूँ, ठीक है? या मैं 70% भेजूँ या आप बोलते हो कि भई मेरी अगर $1000 सैलरी है, तो मैं चाहता हूँ कि $800 तो चले जाए, मेरे पास रहे ही नहीं, सिर्फ $200-300 के अंदर मैं अपना काम चला लूँगा। एक ये सिनेरियो होता है। दूसरा होता है कि आप कोई सैलरी भेजते ही नहीं हो, आप सारी की सारी सैलरी अपने अकाउंट में लेते हो, वहीं पे रखते हो मतलब कि उसके बाद आप उसको निकालते हो। वेस्टर्न यूनियन या किसी भी जो मनी ट्रांसफर कंपनीज़ होती है, उनके थ्रू आप इंडिया में भेजते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप वेस्टर्न यूनियन किसी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है? तो आपको जिस बंदे को भेजना है उसकी पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए, ठीक है? और वो आप वेस्टर्न यूनियन में पूरी देते हो और वही जो दूसरी सेम जो बंदा है वो इंडिया में आपके थ्रू जो कोड मिलेगा या जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो देख के वो इंडिया के अंदर से पैसा निकालेगा। यहाँ पे कुछ कमीशंस के तौर पे काटा जाता है बट जो मैंने आपको जो कंपनी के थ्रू भेजा जाता है उसके अंदर बहुत ही मिनिमम चार्जेस कटते हैं, ठीक है? तो बट जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह ये काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं अगर आप पैसे भेज रहे हो। तो दोनों तरीके हो सकते हैं और इसमें थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है कंपनी वाले में, डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी कंपनी। जैसे जो मेरी कंपनी थी, उसके अंदर बहुत मिनिमम चार्जेस हमारे कटते थे। तो यही सारी चीज़ें थी हमारी जो कि शिप के नौकरी के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन्स हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे ज़रूर लिखिएगा मुझे, ठीक है? ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए वो हेल्पफुल हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।